होली का वो दिन मैं आज तक नहीं भूल पाई। उस बारे में सोचकर ना आज तक मेरी रूह कांप जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सभी को मेरी राम राम और राधे राधे। और बड़े लोगों को मेरा चरण स्पर्श, बच्चों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। और होली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये पर्व है होली का, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये सब लोग जानते हैं। और इसमें बुराई नष्ट हो जाती है। और हम सदियों से कहानी सुनते आए हैं प्रहलाद की, जो होलिका माता उनको लेकर गोदी में बैठी हुई थी। उसके बाद में ये कहानी हमें दर्शाती है, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक दिन उसका अंत ज़रूर होता है और बुराई पे अच्छाई की जीत ज़रूर होती है। तो फ्रेंड, इधर समय हो रखा है सुबह का जो हम मंदिर होके आए थे सवेरे, पांडवेश्वर भोलेनाथ बाबा के। हर त्यौहार पे, हर तीज पे हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर से लौट कर आए थे, अब घर में डालें हम लोग आखत, जो हम लोगों के इधर ना सुबह ही डलते हैं। और ये होलिका माता की जो बालियाँ होती हैं उसमें भूनते हैं। और जो सासू माँ थी, बच्चे थे, सबने डाल दिया था। मैं आटा लगा रही थी पूड़ियाँ का और कचौड़ियाँ का, इसलिए मुझे लेट हो गई थी। और उसमें जो भगवान का नाम लेके, सभी भगवान का नाम लेके उसमें बालियों को चढ़ाते हैं और सभी को फिर राम राम बोलते हैं, जल से जल देते हैं और पैर छूते हैं सबके। यही सबके यहाँ पे होता होगा, मेरे यहाँ पे भी यही होता है। और आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें और आपकी जो भी परेशानियाँ सारी दूर हों। और आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और होली पर गली में तो बहुत सारा हुड़दंग हो रखा था। और जब हम इधर सब्जी बना लेते हैं और आके जो हमने मसाला देखा था वो हमारी सास ने पीस के रखा हुआ था, मंदिर से आए थे। और गोभी मैंने काट दी। उधर छोटी वाली बहन गोभी की सब्ज़ी बना रही है और मैं इधर बना रही हूँ छोले आलू की सब्ज़ी। और बच्चे अभी रंग खेल रहे हैं और रंग खेलने से हम लोगों को कहाँ टाइम मिलता है कि हम जाके रंग खेलें। हम खेलेंगे लास्ट में सबसे कलर। अभी बच्चों के लिए खाना बना देते हैं। गोभी की सब्ज़ी काट के, वही मसाला हमने ना सिल से ही पीसा था उन्होंने, और मसाला पीसने के बाद में सब्ज़ी छौंक देते हैं। और इधर मेरा छोले आलू का मसाला भुन चुका था, उसमें मैं छोले डाल देती हूँ। और आज मैं पता ना छोले डाल दिए थे जल्दी जल्दी में और टमाटर डालना भूल गई थी, और बाद में डाल दी हूँ टमाटर। और ये सब्ज़ी बनाई थी ना मैंने, बहुत ही अच्छी बनी थी और सीटी लगा दी थी 2, और ये सब्ज़ी बन जाती है। तो उसके बाद में हम बनाएंगे दूसरी और सब्जियां। जब तक हम कर लेते हैं चाय नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी कर लीजिए। और होली के त्यौहार के दिन पता नहीं कितना काम हो जाता है, काम करते ही करते वक्त का पता ही नहीं
और ऊपर से मैंने थोड़ा क्लिप लिया था, होली का हुड़दंग गली में इतना ज़्यादा हो रहा है और बच्चों को तो पूछो मत, पानी से अभी बिल्कुल सराबोर हो गए हैं भीग करके। और घर में आ रहे हैं ना, घर में भी सारी कीच कर रहे हैं और उनसे इसलिए कह रही हूँ बाहर खेलो। और बाहर गुलाल और जो भांगड़ा वाले आए हैं ना, वो अलग से नाचते गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है होली के दिन। और इधर हम दोनों बहनें लगे हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। ये उड़द की दाल हमने भिगो के शाम को ही भिगो दी थी और पीस ली है, उसमें मसाले डाल के ऐड करके और उनको भी अकोड़ के मैं निकाल लेती हूँ। और गोभी की सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी और जो हमारी सास हैं वो लोई तोड़ रही है आटे की, जल्दी से खाना बन जाएगा। और ये मसाला मैंने भून लिया है मटर पनीर की सब्ज़ी का। सबकी फरमाइश है अलग अलग सब्ज़ी खाने की, और त्यौहार है, बच्चों की फरमाइश भी पूरी होनी चाहिए क्योंकि त्यौहार तो बच्चों का ही होता है। तो फ्रेंड ये मटर भी ना मैंने उगाल ली थी, और उगालने के बाद में मटर थोड़ी आजकल होती है ना कर्री हो जाती है, वो हो नहीं पाती, इसलिए जो मसाला मिक्सी में पीस के रखा था सारा, मिर्च धनिया प्याज या सब कुछ। और इधर मैं पनीर के टुकड़े कर लेती हूँ। आंचल मेरे को ऊपर बुला रही है कि मम्मी देखो होली बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन हम लोगों को कहाँ फुर्सत मिलती है। और मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है और खोए का इंतज़ाम नहीं था, खोया मतलब बचा हुआ नहीं था, तो मैंने दूध डाल दिया है पनीर की सब्ज़ी में। और जो पनीर के टुकड़े थे ना, वो मैं सब्ज़ी में ऐड कर रही हूँ। और इस तरह से मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। कैसी लगी आप लोगों को मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इधर बना दी है हमने केले की सब्ज़ी, और ये दोनों सब्ज़ी बन जाएंगी तो हमारा काम है आधा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ खाने सेकने का बचेगा। और क्योंकि फिर हमें होली भी खेलनी है, तो जल्दी जल्दी सुबह से लगना पड़ता है काम में। और इधर पनीर की सब्ज़ी भी देखिए फ्रेंड बनकर रेडी हो गई है, और इसको मैं निकाल लेती हूँ साफ बर्तन में। और फिर उसके बाद में करेंगे हम लोग खाने की तैयारी। बच्चे भी कह रहे हैं टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि भूख लग रही है, और क्योंकि होली में जाके ना अब ये थक गए हैं खेल खेल के, और अब इनको लगने लगी है भूख। और केले के साथ में खाना मिल जाए तो बात ही अलग होती है। और गुस्सा में ज़्यादा, ठीक, गुस्सा में ज़्यादा। अब तुम्हारा क्या रोल है, थोड़ा या ज़्यादा? अरे नहीं, मम्मी को भी कलर देना। आओ जल्दी आओ। अरे छोड़ो फिर अब हमारे पास भी बाकी है। और फिर तुमने हाँ इसे मोहब्बत से छोड़ो, अब रुक जाओ, बाकी हो अब बाकी हो, फिर भाभी उधर में जाओ, भाभी हाँ अब सही है। अब इनके अंदर लगा दो अभी। हमने तो लगा गिरना बेटा थोड़ा खत्म कर ले और थोड़ा ही ऊपर से ऐसे फिर डाले करो, नहीं डाले करो, ऐसे खत्म है ये तो पीठ में लगा, ये तो पीठ में। सब जगह तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कर लो, हम फ्री हैं इस समय, खाना बना हम फ्री हैं, जो इच्छा हो इसकी हम तो फ्री ना, हम तो खाना बना रहे हैं। टाइट वाले हो या हमारे या तुम्हारे नहीं, तुम भी आ जाओ इधर उठ के। जल्दी डिसाइड कर लो, सबसे पूछ ले किसकी क्या इच्छा है। बहु नहीं ला रहे हैं बहु नहीं ला रहे बहु पता नहीं मेरे भाग में कहाँ पे लड़के नहीं है, भाई तुम ढूंढ के लाओ। और इधर हम लगे हैं खाने बनाने की तैयारी करने में, दोनों बहनें जुटे हुए हैं। और जो लोग आए थे ना रंग खेलने, उनसे भी रंग खेल लिया है, क्योंकि लोग आते हैं बार बार गुलाल लगाने के लिए तो उठ के जाना पड़ता है। और जो रंग ना जो हम लोगों के चेहरे पे लगा हुआ है वो बार बार आटे मिल जा रहा था, तो हमारी पूरियाँ भी कुछ गुलाबी टाइप में हो गई थी। तो हम तो बच्चों को भी भूख लग गई है, 10 समय हो गया है, 9:30 बज गए हैं, और हम जल्दी से खाना बना लेंगे। और आज ना हम खाना बनाने में हर साल से थोड़ा लेट हो गए हैं। और देखिए ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक रही है, आप लोग भी खा लीजिए। और सबसे पहले हम चढ़ाएंगे भगवान का भोग, उसके बाद में बच्चों के लिए थाली परस देंगे। और आज होली है ना, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग फरमाइश है, किसी को आलू की कचौड़ी खानी है तो किसी को दाल की खानी है।
और सलोनी को तो आलू की कचौड़ी खाने का मन कर रहा था और उसके लिए हमने आलू की कचौड़ी बनाई है और बच्चों के लिए दाल की बनाई है। जिसको पूड़ी खानी है उसके लिए पूड़ी बनाई है। ये आपको मैं पूड़ी दिखा रही थी, इस पर कलर लग गया था जो मेरे मुँह पे लग रखा है। और इधर हम बच्चों के लिए खाना परस देते हैं, सब्जी जो बनाई थी सारी वो परस देते हैं। और फ्रेंड आप लोगों से भी विनती करती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए खाना आकर के। और ये लग गई हमारी होली स्पेशल थाली ढाबा स्टाइल में। होली आते आते ना फ्रेंड मेरा एक हादसा है, बहुत पुराना, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पहले की बात है। वो मुझे याद आता है, लोग होली का नाम लेते हैं, मुझे वो हादसा याद आ जाता है जो उस दिन हमारे साथ हुआ ना। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना हो। इतनी दूर घटना, इतनी बुरी बात, आज भी मेरा दिल घबरा जाता है उस बारे में सोच कर कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी बच्चे के साथ में, और वो भी उसके ही गली शहर वाले लोग कैसे कर सकते हैं। और बात है 2 साल पुरानी की, होली का ही दिन था और ईशाना सुबह रंग लेने के लिए दुकान पे गया। 8 बजे का समय था, हम लोग मंदिर से लौट कर आए थे, मैं घर पे काम कर रही थी। और पता है जैसे ही वो घर में लौट के आया ना तो उसकी जो पीठ थी ना वो ब्लेड से कटी हुई थी, हाथ भी ना पूरे कटे हुए थे उसके। और मौसी से बोल रहा था, मौसी मेरे देखो कुछ, देखो क्या लगा है मेरे, मुझे बहुत जलन हो रही है मौसी देखो। और जब उसकी शर्ट देखी तो फिर उसने पूरा बताया कि मैं ना रंग लेने गया था और कुछ बाल्मीकि लोगों के बच्चे मेरे ऊपर रंग डाल रहे थे और मैं उनसे बचने के लिए भागा और मेरे कपड़े फाड़ रहे थे वो। और जब मैंने उनसे बचा तो उनके हाथ में, उंगलियों के बीच में उन्होंने ब्लेड फंसा रखा था और ब्लेड से ही उसकी पीठ पे वार किया कि कपड़े फट जाएं। और फिर पीठ से हट के उसने आगे का हिस्सा किया, आगे घूमा तो उसकी कोहनियों पे वार कर दिया 2 बार और 2 बार पीठ पे किया। आज भी हाथ के बराबर निशान उसकी पीठ पे ना। और मैंने देखा आके, मुझे समझ लो इतनी बुरा लगा देखकर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। होली वाले दिन और बच्चे के साथ में ऐसा हादसा हो जाए, आज भी सोच के मैं रूह कांप जाती है। ऐसी होली खेली जाती है, ऐसे खेला जाता है किसी के साथ में रंग लगाओ, गुलाल लगाओ। आज भी मेरे लड़के का इतना बड़ा हाथ के बराबर निशान है पीठ पर, वो कई दिनों तक एक करवट से सोया। मुझे आज भी उस हादसे के बारे में सोच के ना मेरी अंदर से आत्मा कांप उठ जाती है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ ऐसा हादसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मेरा लड़का पूरे 1 महीना परेशान रहा, एक करवट से सोता था समझ लो, और बहुत ही परेशान रहा। उस दिन हमें पुलिस कंप्लेंट में पूरा दिन हो गया, होली बर्बाद हुई, बच्चे को चोट अलग लगी। और फिर ऐसे होली खेलना, ऐसा हुड़दंग तो कहीं पे भी नहीं देखा मैंने। तो होली पे ना मैं ईशान को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती हूँ। यहाँ आज भी मैं ये सोच कर रह जाती हूँ, अगर पीठ पर ना लग के गले पे लग जाते ब्लेड तो कुछ भी हो सकता था। भगवान की मेहर है, जो कुछ भी होने से पहले उन्होंने सब कुछ संभाल लिया, कुछ भी गलत नहीं होने दिया। और फ्रेंड होली के नाम पे इसलिए मुझे बहुत डर लगता है और इसलिए मैं होली से के नाम से ही डर जाती हूँ। मुझे होली सुन के ही ईशान की बातें याद आती हैं सब कुछ। तो और हमारा होली का कार्यक्रम पूरा हो गया, खाना पीना भी हम लोगों का हो गया। इधर चल रहा है हमारा सफाई अभियान और होली के बाद बच्चों को नहला दिया, इधर अपने नहा रहे हैं अपने आप से। अब हम लोगों के यहाँ पे पता है 12 बजे के बाद में होली ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में सब नए नए कपड़े पहनते हैं। फिर कोई भी एक दूसरे के ऊपर कलर नहीं डालता, ये बात यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिर इधर मैं लगी हुई इस घर को साफ़ करने में। साफ़ करने के बाद में हम लोग भी नहाएंगे धोएंगे। आप लोगों की होली कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और प्लीज़ अपनी बहन का सपोर्ट करना। और कोई गलती